नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि राजस्थान में पिछले एक साल के दौरान बसों में जो अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें दर्जनों लोग मारे गए। इन हादसों के बाद भी सरकार ने किसी भी बड़े अफसर की जिम्मेदारी तय नहीं करी और यह भी तय नहीं करा कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। साफ जाहिर है कि जो लोग बसों में यात्रा करते हैं, जो सड़कों पर निकलते हैं, उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा खुद करें। और ऐसे हादसों के बाद यदि वो सही सलामत हैं तो ये उनकी किस्मत है, भगवान की उन पर कृपा है, उनके परिवार की उनके पर दुआएं कि वो सही सलामत बच के आ जाएं। वरना सरकार ने ये तय कर लिया है कि लगभग सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये दोस्तों स्थिति है और इस स्थिति का प्रमाण मैं आपको आज वापिस एक वीडियो के जरिए दे रहा हूँ। इसको अंत तक देखें और इस पर अपनी राय जरूर जाहिर करें। दोस्तों, प्रदेश में सत्ता बदल गई किंतु हादसों और जिम्मेदारों की तस्वीर नहीं बदली। किसी भी बड़े हादसे के लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं तय की गई। अफसरों की बात हो रही है। हादसों को रोकने में नाकाम नौकरशाही किसी भी बड़ी दुर्घटना के बाद आसानी से बच निकलती है। ऐसे मामलों में दिखावट की गाज गिरती भी है तो सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर गिरती है। यही वजह है कि विगत एक साल में भीषण हादसों ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया, पर नौकरशाही के पेट का पानी तक नहीं हिला। हादसों के बाद एक भी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, किसी के खिलाफ अधिकारी खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, ना किसी की गिरफ्तारी की गई। ऐसा इसलिए भी है कि परिवर्तन का दावा वादा करने वाली राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जिम्मेदारी तय करने का कानून ही नहीं बनाया। जिम्मेदारी है तो सिर्फ आम लोगों की है। आम लोगों पर कानून की पालना का बोझ है। आम लोग तमाम अपनी ड्यूटी पूरी करें। कोई गलती करेंगे तो तत्काल पकड़े जाएंगे, सजा मिलेगी। अफसर यदि कोई लापरवाही करे, उसकी तनख्वाह पर, उसकी वेतन पर तक कोई फर्क नहीं आता। एफआईआर दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी तय करना तो बहुत बड़ी बात है। ये सपनों में भी नहीं सोचा जा सकता। जो दोस्तों, इस प्रमाण की जो पुष्टि हुई है कि राजस्थान में सरकार किस तरह काम कर रही है, नौकरशाह किस तरह सरकार को अपने इशारों पर काम करवाते हैं, और आप ये देखिए किस तरह अपना रास्ता बचाव का ढूंढ लेते हैं। आपको याद होगा कि भिवाड़ी में एक महीने पहले एक फैक्ट्री में धमाका हो गया था जिसमें 8 श्रमिकों की मौत हो गई थी जो अपनी रोजी रोटी कमाने वहाँ जाते थे। और इसमें 9 श्रमिक कुल की मौत हुई थी और करीब इसमें 10 लोग करीब इसमें घायल हुए थे। तो ये जो भिवाड़ी में हुआ था, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री, अवैध जो पटाखा फैक्ट्री थी, उसमें दरअसल दोस्तों यह हादसा हुआ था। दोस्तों, उस घटना को एक महीना पूरा हो गया। एक महीने बाद भी आप ये देखिए कि इसमें क्या हुआ है। इसका खुलासा मैं पूरी तफसील से आपके सामने रखना चाहूँगा। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई और केवल 3 गिरफ्तारियां हुई। इन मौतों के लिए जिम्मेदार रिको, प्रदूषण मंडल, नगर परिषद, श्रम विभाग और फैक्ट्री एवं बॉयलर्स विभाग के अफसरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि प्रशासन ने इन्हीं विभागों के अफसरों की संयुक्त टीम बना दी और इस टीम पर प्रशासन ने फैक्ट्रियों की जांच का जिम्मा भी सौंप दिया। आप ये देखिए कि जो जिन पर आरोप है, जिन पर लापरवाही का आरोप है, जिन पर मिली भगत का आरोप है, उन्हीं को जांच सौंप दी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी कैसे पकड़ा जाएगा, सजा कैसे मिलेगी। ये दोस्तों ये हाल है। तो दोस्तों, 24 फरवरी के बाद प्रशासन ने उक्त टीम की जांच एवं कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी, ये जो टीम बनाई थी खुशखेड़ा में हादसे के बाद फैक्ट्री में, उसकी कोई जानकारी की उस टीम ने क्या कार्रवाई करी है सार्वजनिक नहीं करी। मृतकों को ठंडे छींटे देने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3-3 लाख रुपए की राशि दे दी गई और कुल मिलाकर मामले में 9 लोगों की मौत के लिए अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय करके कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। तो ये बता दूं दोस्तों आपको कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में फुटपाथ पर पटाखे बेचो तो प्रशासन की टीम पूरी दुकान को ही जब्त कर लेती है। वहां पटाखों आतिशबाजी की अवैध फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन को पता तक नहीं चला। खुशखेड़ा उद्योग क्षेत्र में जहां यह दर्दनाक घटना हुई
वह इलाका देश की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर और राजस्थान की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी से महज 15 किलोमीटर दूर है। अवैध पटाखा फैक्ट्री का जो किरायानामा करने वाले हेमंत शर्मा की शाहजहांपुर से, और जो सुपरवाइजर अभिनंदन तिवारी की खुशखेड़ा से, और जो तीसरी गिरफ्तारी हुई हेमंत सचदेवा की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी, ये तीनों फिलहाल जेल में हैं। फैक्ट्री अभी तक सीज है। हादसे के 28 दिन बाद डीएसटी के हेड कांस्टेबल योगेश कुमार को सस्पेंड किया गया। टपूकड़ा के थानेदार व डीएसटी इंचार्ज मुकेश वर्मा को सीकर पुलिस लाइन भेजा गया। इससे पूर्व डीएसटी को भंग किया गया था। इस घटना को राजनीतिक दल भी भूल गए हैं। कांग्रेस के नेता सत्ता पक्ष को न स्थानीय स्तर पर घेर पाए और न विधानसभा में। ब्लास्ट से पहले अवैध पटाखा फैक्ट्री के बारे में जानकारी छिपाने पर शुरुआती जांच में कुछ लोगों के नाम शामिल किए गए, लेकिन न किसी से पूछताछ हुई और न किसी को सजा मिली। इस हादसे के बाद 3 एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। एक श्रमिक के भाई राजकिशोर पासवान ने एफआईआर दर्ज कराई थी, दूसरी खुशखेड़ा थाने के सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार ने, और तीसरी एफआईआर जैरोली थाने के पुलिस निरीक्षक महेंद्र ने दर्ज कराई थी। होना तो ये चाहिए था कि जिस भूखंड पर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, उस भूखंड को गारमेंट फैक्ट्री के लिए आवंटित करने के बाद आंखें बंद करने वाले रीको के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल भिवाड़ी में आतिशबाजी पर पाबंदी के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए थे। प्रदूषण विभाग के अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। घटना के लिए जिम्मेदारी का पता करने के बाद तत्काल एक्शन लेना चाहिए था। दोस्तों, ये हाल है प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार का, मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार का, कि बसों में आग लगने से लोग मर जाएं, अस्पताल में इलाज कराने जाएं और आग से मर जाएं, फैक्ट्री में रोजी रोटी कमाने जाएं और विस्फोट से मर जाएं। मरे सरकार की बला से सत्ता परिवर्तन होना था तो हो गया। हालात ना पहले बदले थे ना अब बदले हैं। पहले भी प्रदेश के लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे थी और आज भी यही हाल है। बसों में अग्निकांड में अफसर जिम्मेदार नहीं माने गए। माने भी क्यों जाएं दोस्तों, अब कोई सरकार का या भाजपा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 2.5-3 साल बाद जब चुनाव आएंगे तब आपको कोई लॉलीपॉप दिखा दी जाएगी, आपको किसी धार्मिक मुद्दे में, किसी और दूसरे विवाद में उलझा दिया जाएगा। तब तक आप ये सब भूल जाएंगे कि आपने जिस सरकार को चुना था उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी थी। वो अफसरों पर कठोर कार्रवाई करती, आम आदमी पर छोटी सी गलती पर भी कोई उसको बचाता नहीं है, उस पर कार्रवाई तत्काल होती है, तेजी से उसके खिलाफ एक्शन होता है। लेकिन जैसे ही अफसरों की जिम्मेदारी आती है, अफसरों की बारी आती है, दोस्तों सारे नेता एक जैसी बात करते हैं, एक जैसी सिर्फ बयानबाजी और भाषणबाजी तक सीमित रहते हैं। लेकिन जब उनके खिलाफ कार्रवाई का नंबर आता है तब ये सारा मामला उजागर हो जाता है कि किस तरह सत्तारूढ़ पार्टी और नौकरशाही में मिली भगत के मामले चल रहे होते हैं। सरकार दोस्तों कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार रही हो 5 साल, गहलोत की सरकार रही हो, पिछले 2.5-3 साल से भजनलाल की सरकार राजस्थान में है, लेकिन दोस्तों सबका सरकार का हाल एक जैसा ही नजर आता है, कोई अंतर नजर नहीं आता। एक भी अफसर के खिलाफ पिछले 2.5-3 साल में ऐसे मामलों में, हादसों के मामले में जिनमें दर्जनों लोग मारे गए हों, कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई और भविष्य में भी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए भी अफसर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया, सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि भविष्य में यदि ऐसा कोई हादसा होता है तो उसके लिए सीधे अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, उसकी गिरफ्तारी होगी। और दोस्तों आप ये निश्चित मानिए कि जब तक कठोर कानून नहीं मिलेंगे, अफसर जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, ये सिस्टम बदलेगा नहीं, ये मिली भगत का खेल रुकेगा नहीं। ये जो जंग लगी सरकारी मशीनरी है, ये तभी हरकत में आएगी दोस्तों जब इनके खिलाफ सख्त से सख्त और ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानून के प्रावधान के अंदर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा। तभी दोस्तों सुधार संभव है, वरना तो पूरे कुएं में भांग मिली पड़ी है दोस्तों, सब पी के मस्त हैं, आराम से झूम रहे हैं। प्रदेश की जनता है वो अपना फर्ज पूरा कर चुकी है। सरकार का फर्ज क्या होता है ये सरकार को अब अता पता नहीं है।
तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।